शूट करना जानती है या नहीं जानती। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं शूट कर सकती हूँ, अभी मैं बेसिक लेवल पर हूँ, लेकिन जैसे जैसे वर्क करूँगी तो आगे बढ़ूँगी। थैंक यू। थैंक यू जी। बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है। आप जो स्क्रीन पर देखते हैं इतना खूबसूरत है, इतना सब कुछ है, वैसा कुछ नहीं है। मजदूरों की तरह काम करते हैं हम लोग, दिन रात काम करते हैं और टाइमिंग हमारे फिक्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी। अगर शूटिंग स्टार्ट हुई है सुबह 7 बजे तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक भी हो सकती है। तो जो स्क्रीन पर दिखता है वो बड़ा खूबसूरत उसे बनाया जाता है। दिस इज द पावर ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर आप रियली शूटिंग जाकर देखेंगे तो वाकई में एक तो बोर भी हो जाएंगे और कहेंगे ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन फिल्म मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है कि आप लोगों को खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं जो तकरीबन 6 महीने का होता है, जिसमें शूटिंग होती है, उसके बाद एडिटिंग होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन ऑनलाइन एडिटिंग होती है, VFX होते हैं और फाइनली प्रिंट होता है। तो वो प्रोसेस में बड़ी मेहनत लगती है। तो वो ग्लैमर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन सच बताऊं तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो ग्लैमर दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको पैशन अगर है ना तो आपको मजा आएगा। आप अगर उससे जुड़ते हैं, आप किसी फिल्म से या टीवी से आप उसमें काम करेंगे, इसीलिए कहते हैं ना ग्लैमर देखकर या पैसा देखकर अगर कोई इस फील्ड में आता है तो वो 2 दिन नहीं रुक पाता है, वो दूसरे दिन भाग लेता है वहां से कि यार ये तो मेरे बस की नहीं है, मैंने तो देखा कुछ और था, यहाँ तो कुछ और। तो अगर आपको पैशन है कि हाँ सच में मुझे ऐसा कुछ बनाना है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो फिर आपको मजा आएगा। तो वो आपको इतना ज़्यादा काम भी ग्लैमरस लगेगा और हर चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन बाहर बैठे हुए लोगों को हम बनाकर जरूर देते हैं। वो ग्लैमरस चीज़ हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, अंदर जाकर तो उतना ही मेहनत है, उतना ही हार्ड वर्क है जितना और फील्ड में होगा। वो काम करा जो आपके दिल लगा, जो आपको अच्छा लगा जी। तो आपके इस अच्छे लगने वाले काम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? किस चीज़ में आपको? फंसाने वाला क्वेश्चन है। पहली बार फंसाऊं मैंने सोचा नहीं था कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा। करेक्ट, ये क्वालिटी इसी स्कूल में मिल सकती है कि फंसा दिया आपने। सबसे अच्छा काम एक्चुअली अभी एक ही फिल्म पर आई है तो सोहा को डायरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगा। सोहा जी साहब को जब मैंने डायरेक्ट किया तो वो सबसे अच्छा था। जो के बाद एक्चुअली क्या है कि डायरेक्शन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। इवन मैं राइटर भी था इस फिल्म का, तो राइटिंग के अंदर स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, फाइनल स्क्रिप्ट, फिर डायरेक्शन, एडिटिंग, ये सब चीज़ें रहती है। तो इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे एक्चुअली सेट के ऊपर, क्योंकि हमने ये बीकानेर के अंदर पूरा रेगिस्तान था, वहाँ पर एक सेट लगाया था, 2.5 किलोमीटर लंबा सेट लगाया था हमने। तो अप्रैल और मई की गर्मी में वहाँ पर रहना और अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखना, जो मैं शूट कर रहा था। इतनी गर्मी थी, दिन में ख्वाब देख रहा था और वो शूट करना, वो प्रोसेस करना मुझे सबसे अच्छा लगा। जो मैं बीकानेर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी में खड़ा होकर जब फिल्म शूट कर रहा था, तो सबसे अच्छा मुझे इस पूरी चीज़ों में वही लगा। अच्छा सर, आप लोग कोई आइडल है जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? मेरा आइडल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कहें तो देखिए क्या होता है कि शुरुआत बिल्कुल अपने घर से होती है। मेरे फादर जो है वो भी थिएटर वगैरह से जुड़े रहे, तो एक्टिंग का मेरा आइडल जो था कि मैं एक्टिंग करूँगा वो मेरे फादर हैं, जो थिएटर में करते थे लेकिन इस प्रोफेशन में नहीं गए। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो कमाल अमरोवी का नाम सबने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है। और क्योंकि कमाल अमरोवी 75 साल पहले उस इंडस्ट्री में थे, तो इतना लंबा गैप हो गया था कि अमरोहा का नाम जो है वहाँ पर गायब हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कमाल अमरोवी के नाम से जो थे वो जाने जाते थे। तो मेरा एक ये था कि भाई उनकी बराबर नहीं तो कम से कम एक ऐसा पोजीशन ज़रूर बनाओ इंडस्ट्री के अंदर कि अमरोहा फिर से रिवाइव हो जाए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो
तो वो एक मेरे आइडल रहे हैं कमाल अकरोवी साहब। बाकी आज के फिल्म मेकर जो हैं, जो आप भी फिल्म देखते होंगे तो उसमें राजकुमार हिरानी जो फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS वगैरह और मुन्ना भाई 3 Idiots जैसे फिल्म बनाई है, वो मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं, मेरे आइडल हैं कि मैं वैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा आई श्योर आने वाले वक्त। ये तक जाऊँ क्योंकि इसने डायरेक्टर से पूछा था कि इंडस्ट्री में एंट्री कैसे होती है, तो मुझे लगा कि कहीं ये जवाब मैंने शीशा तोड़ सवाल मेरा ये है कि तुमने कहा, साकिया ने कहा था कि क्या कहा था तुमने, डायरेक्टर क्या होता है, एक ही जीरो होता है और वो है उसका डायरेक्टर। प्लीज एलोबरेट, मैक्सिमम मार्क्स 10। उन्होंने एक बात बोली थी, एक्चुअली कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं डायरेक्टर, और वो शिप के अंदर सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन सब होते हैं, और कैप्टन उसका जो होता है वो डायरेक्टर होता है। और कैप्टन इसलिए कहते हैं कि शिप को किधर मोड़ना है वो कैप्टन डिसाइड करता है, शिप को पानी में डुबो देना है वो कैप्टन डिसाइड करता है। डिसाइड नहीं करता तो उसके कंट्रोल में तो रहता है कम से कम कि वो जो चाहे उस शिप के साथ कर सकता है। बाकी कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो, शिप के अंदर जो भी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैप्टन जो है वो कहाँ लेकर जाएगा हमें। वही चीज़ फिल्म के अंदर डायरेक्टर की होती है, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में वो पूरी फिल्म, पूरा विजन एक रहता है कि फिल्म क्या बनने वाली है फाइनली, जो ना एक्टर की समझ में आता है। एक्टर सिर्फ अपना रोल देखता है, क्या मेरा रोल, मेरे डायलॉग ये अच्छे हैं, मेरा ये सीन अच्छा है, मेरा ऐसे सिंगर जो है वो अपना गाना अच्छा करता है, सिनेमाटोग्राफर जो है, कैमरामैन जो है वो अपना देखता है कि यार फ्रेम मेरे अच्छे हों। लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर ऐसा होता है जिसकी माइंड में पूरी फिल्म रहती है शुरू से आखिर तक कि क्या चीज़ कैसी होगी, और अगर वहाँ वीक हो जाता है तो पूरी फिल्म वीक हो जाती है। इवन हालांकि मैं बड़ा छोटा हूँ और सेट के ऊपर ये हुआ, जावेद जाफरी और शर्मन जोशी और सोहा अली खानी काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, काफ़ी पुराने एक्टर्स हैं, और मैं बड़ा छोटा, इन सबसे उम्र में छोटा हूँ, सबसे छोटा लगता था सेट के ऊपर। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल है पहले, जो शूट करने से पहले आई, तो लोगों को ये लगता था कि यार ये कैसे डायरेक्ट कर पाएगा, ये खुद उम्र में छोटा है, देखने में भी छोटा सा ही लगता है, ये डायरेक्ट कर पाएगा, करेगा नहीं करेगा। तो उसका जवाब सिर्फ एक चीज़ थी कि जो फिल्म मैं बनाने जा रहा था उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, तो मैंने ये उन सबके सामने एक चीज़ रख दी, वो ऑटोमेटिकली आई या मैंने की कि उन सबको ये पता चल गया कि इस फिल्म के बारे में इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो कन्विक्शन मैंने अपनी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा था मेरा, मैं 100% अपनी फिल्म के बारे में जानता था। तो वो जो सामने वाला कोई भी हो, कितना ही बड़ा एक्टर हो, कितना ही बड़ा टेक्नीशियन हो, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि यार मुझसे ज़्यादा ये आदमी जानता है इस फिल्म के बारे में। ये जो हम शूट करने जा रहे हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं, वो एक्टर थे, सभी टेक्नीशियंस थे। तो अगर ये चीज़ आप बता देते कि आपको पता है आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, तो फिर सब आपके साथ, आपके सपोर्ट में उस चीज़ को अच्छा बनाने में लग जाते हैं। और अगर वही प्रॉब्लम हो, अगर मुझे ही अपनी श्योरिटी नहीं होती चीज़ के ऊपर, तो चीज़ बिगड़ती चली जाती। तो इन्होंने जो बात कही कि वो हीरो होता है, सही बात थी, मैंने उसको करेक्ट किया कि कैप्टन होता है। तो उसको बनने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ आपने इनिशिएट की है, क्योंकि डायरेक्टर इनिशिएट करता है प्रोजेक्ट, उसमें 100% कन्विक्शन था जो सामने वाले को नजर आया। और इसी वजह से इन सभी सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना मुझे पता भी नहीं चला और इनको भी नहीं पता चला कि किस तरीके से मैंने उन्हें डायरेक्ट किया। सब कुछ होता चला गया क्योंकि अपनी चीज़ के ऊपर 100% कन्विक्शन था। ये दूसरी एक, हाँ जी, हेलो सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जब आपको ये लगा हो कि आपको ये प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए? मेरी लाइफ में मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो बड़ा टफ टाइम होता है। क्या होता है कि एंट्री तो मिल जाती है, एंट्री आपको एज एन असिस्टेंट या आप वो काम करने लगते हैं। सबसे खतरनाक टाइम जो आता है वो आता है जब
सेम पे वही यहाँ पर होती है कि आप असिस्टेंट थे, हम जॉब करते थे, उसके बाद जिस टाइम पे मैंने छोड़ा कि मैं अब असिस्ट नहीं कर पाऊंगा, लकी हो मैं आई वाज असिस्टेंट, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनने नहीं आया हूँ, मुझे डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वो सबसे खतरनाक टाइम था कि आपकी इनकम जो है, आप जो एक रूटीन में है आपके, वो आप छोड़ के इंडिपेंडेंटली खड़े हो रहे हैं, वो टाइम क्या करती। लेकिन वही चीज जब आपका ड्रीम होता है कि यार ये तो अचीव करना है मुझे, ये छोटी मोटी चीजें तो आज है कर लेते हैं, कल है परसों नहीं, तो उससे फाइट करना जो है वो आपकी रियल फाइट वही टाइम का मिला कि इंडिपेंडेंटली मैं किस तरीके से फिल्म डायरेक्टर पाऊँ। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे आया कि यार मैंने गलत चुन लिया, लेकिन हाँ टेंशन जरूर हो, बड़ी ऊपर नीचे सवाल आते ही आते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं आया कि यार मैंने गलती कर दी ये प्रोफेशन में, ऐसा कभी नहीं आया। परेशानियाँ जरूर आई, लेकिन अचीव किया तो सारी परेशानियाँ भी छोटी लगने लगी। न्यू आइडिया जैसे आते हैं, अभी जैसे कैमरा चला रही है, तो एक लड़की की कहानी जो ऐसे शहर में है जहाँ पर लड़की कैमरा पहली बार चलाया, तो मैं इसके ऊपर से लिख सकता हूँ। कहाँ पता तो आपकी छोटे से शहर में उसने कैमरा चलाया और कैमरे पे रिकॉर्डिंग कर रही है, उसको ये पता नहीं हो कि आज भी सवाल चल रहे हैं दिमाग में कि पेरेंट्स परमिशन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उसने अचीव तो कर लिया कि मैं कैमरा चलाएंगे। ऐसे आइडिया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से आपको आइडिया मिलते हैं और ऐसे जी आइडिया में तो बस एक सेकंड लगता है, और उसका आइडिया को स्क्रिप्ट बनाने में कितना भी टाइम लग सकता है, ये डिपेंड कि स्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम लगता है, वो कैलकुलेशन उसकी कुछ नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं बोल रहा और बड़ा भागदौड़ रहती है, देखिए इतने टाइम से तो एक दिल्ली बॉम्बे जैसी भागते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। मुनव्वर का भी बहुत थैंक्स है सर, आप लोगों ने बुलाया मुझे यहाँ पर, इस लायक समझा कि आपके साथ बातचीत हो सके, बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत ओपन हो गया, मतलब ठीक है एक रिस्पेक्ट अपनी चीज़ होती है, लेकिन एक ओपन होना अलग चीज़ होती है। हम भी बड़ा चुप चुप रहते थे जब हम स्टूडेंट थे, बड़ा डर लगता था, पता नहीं कौन सा डर होता है यार, बोल देंगे तो कुछ पता नहीं किस बात का डर होता है कि कोई मजाक उड़ा देगा या कोई डांट देगा या क्या करेगा, ये हमें भी लगता था, मैं समझ सकता हूँ। तो बहुत से लोग बोले नहीं हैं, और या तो ये सोच के कि जैसे ऑफकोर्स डेकोरम एक होता है, टीचर का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का डेकोरम होता है। अभी तो मैं ना लेक्चरर हूँ ना टीचर हूँ, मुझसे तो बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो ओपन हो, जो भी सवाल है टेढ़ा होगा, टेढ़ा सवाल में और मजा आता है, उस टेढ़े सवाल से कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल जाती है। तो वो चीज़ मैं बस कहना चाहूँगा, बड़ा डर लगता था मुझे भी कि यार मैं कैसे बोल पाऊँगा लोगों के सामने, मैं कैसे बात कर पाऊँगा लोगों के सामने। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात उसी में कीजिए, उसमें डरिए मत कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे बात करूँगी। जो हमने उस प्रोसेस से गुजरे, बड़ा डर लगता था कि कैसे इस आदमी के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, इतने लोगों के सामने कैसे बोल सकते हैं। आप अगर